बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 13 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, एक हदीस पाक में आता है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि मैं बहुत थक जाता हूँ, मुझे कोई नुस्खा बता दें। और ज़ाहिर है नाजरीन, अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था और इस कदर मसरूफ़ ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारते थे कि दिन भर जो है वो काम में मशगूल होते और रात भर जो है अल्लाह पाक की इबादत फरमाया करते थे। और इस कदर इन्हमाक के साथ, इस कदर तवज्जो के साथ, इस कदर खुशू और खुजू के साथ आप रात भर अल्लाह पाक की इबादत फरमाया करते थे कि पाँव मुबारक में वर्म आ जाता था। ठीक है, इस कदर मसरूफ़ ज़िंदगी थी दिन और रात। और ये सिर्फ़ एक दो दिन का मामूल नहीं था, बल्कि तसलसल के साथ उम्र भर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक रहा है। तो ज़ाहिर है जब इस कदर मसरूफ़ तरीन मामूल होगा और रोज़ाना की बुनियाद पे होगा तो उसके असरात जिस्म अथर पे और जिस्म मुबारक पे थकावट के असरात ज़रूर ज़ाहिर होते हैं। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि ए अल्लाह के नबी, आप तलबीना इस्तेमाल फरमाया करें, तलबीना इस्तेमाल फरमाया करें। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबीना का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब नाजरीन, तलबीना होता क्या है? ठीक है, ये 3 अज्जा का मुरक्कब है, 3 अज्जा का। जौ को इंग्लिश में कहते हैं बारले, इसके अलावा दूध, और इसके अलावा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है, जो तीसरा जुज़ है इसका, वो खजूर या शहद हो सकता है, या आप हस्ब ज़ायका इसमें किशमिश वग़ैरह या कोई भी फ्लेवर इसमें मिला सकते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था कि दूध, इसके अलावा जौ, और इसके अलावा कभी शहद और कभी खजूर का इस्तेमाल तलबीना में फरमाया करते थे। अब नाजरीन, इसको जौ का दलिया भी कहा जाता है आजकल की ज़बान में, डेफिनेटली आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। लेकिन उसके अज्जा ये हैं, और खजूर या शहद की जगह आप कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तलबीना के नाज़रीन जो साइंस ने आज तक जो इस पर तहकीक की है और इसके फ़वाइद जो बताए हैं, पहले वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपना एक ज़ाती तजुर्बा भी, अगर टाइम बचा तो मैं इस हवाले से शेयर करूँगा। और कई दर्जनों अहादीस तलबीना के हवाले से मौजूद हैं, कई दर्जनों अहादीस, और साइंस ने जो तलबीना के या जौ के दलिए के फ़वाइद बयान किए हैं, आज अहादीस में 1400 साल पहले वो तमाम फ़वाइद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बयान फरमा चुके हैं। चुनांचे तलबीना के जो साइंस ने फ़वाइद बयान किए हैं वो उनमें से एक है, डिप्रेशन को दूर करता है, मायूसी का इलाज है, कमर दर्द का बेहतरीन इलाज है, खून में हेमोग्लोबिन यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी को पूरा करता है, हाफ़ज़ा की कमज़ोरी को दूर करता है, भूख की कमी ख़त्म करता है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती को ख़त्म कर देता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा आंतों की तकालीफ का अजाला करता है, मैदे का वर्म दूर करता है, अल्सर के मरीज़ों के लिए आसमानी इलाज है, क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा करता है। ठीक है, जिगर के मर्ज़ में बहुत मुफीद है, ज़हनी और दिमागी अमराज में बहुत मुफीद है, और हर किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है। ये 10-12 मैंने इसके फ़वाइद जो साइंस ने डिस्कवर किए हैं वो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिए हैं। इसके अलावा एक हदीस में आता है नाज़रीन कि जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते और भूख की कमी की शिकायत करते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तलबीना खाने का मशवरा देते थे, तलबीना खाने का, और फरमाते थे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ये तुम्हारे मैदे से गलाज़त को इस तरह साफ़ कर लेता है जिस तरह के तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धो लेता है। यानी तुम्हारे मैदे के जो गलाज़त हैं वो इस तरह साफ़ कर लेता है ये तलबीना, जिस तरह तुम चेहरे से
चेहरे को पानी से धोते हो और पानी से धोने के बाद आपका चेहरा साफ़ हो जाता है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबीना दिल के तमाम मसाइल का मुकम्मल इलाज है। तलबीना मरीज़ के दिल को सुकून देता है और वहशत को दूर कर देता है। ये तमाम अहादीसें हैं। एक हदीस बुखारी व मुस्लिम शरीफ की है, एक हदीस मिशकात शरीफ की है। दर्जनों अहादीस हैं। जो फ़वाइद साइंस ने आज तलबीना या जौ के दलिए के बताए हैं, वो तमाम तर फ़वाइद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बयान फरमा चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अनबिया के सरदार तो हैं ही, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े तबीब भी हैं। यकीन कीजिए, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो महबूब ग़िज़ाएँ थी, आप उसका इस्तेमाल उन औकात में शुरू तो कर दें और उसके असरात फिर आप देखें। मैं आपको बताता हूँ कि 4 या 5 अप्रैल को मैं बीमार हुआ, तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आपके अंदर ब्लड की शदीद तरीन कमी है और आज से नहीं है, कई सालों से है। तकरीबन 15-20 सालों से आपको खून की कमी है। इसके अलावा कुछ आसाबी कमज़ोरी के मसाइल थे मुझे, तो डॉक्टर और मैं 2-3 कदम उस वक्त चलने के काबिल भी नहीं था, यानी इस कदर शदीद कमज़ोरी मुझे हो गई थी। ये 4-5-6 अप्रैल को, और पट्टों की कमज़ोरी का भी डॉक्टर्स ने बताया। तो 3-4 बीमारियां बैक वक्त बताई और डॉक्टर्स ने कहा कि आपके अंदर जो खून की कमी है वो बहुत मुश्किल से पूरी होगी, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। तो मेरे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद में, न्यूट्रिशन है, उन्होंने मुझे बार बार इसरार किया कि आप तलबीना या जौ का दलिया इस्तेमाल करें। बार बार वो कहते रहे और फिर मुझे कहा कि आप तहकीक तो कर लें इस हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारक तो मुलाहिज़ा कर लें। चुनांचे मैंने तहकीक कर ली उन्हें बीमारी के दिनों में। उसके बाद उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। सिर्फ़ 1 महीना मैंने मुसलसल उसका इस्तेमाल किया होगा। तो फिर जब टेस्ट कराया तो ब्लड की कमी जो डॉक्टर्स ने कहा था कि 3-4 महीने लगेंगे, तो वो 1 महीने के अंदर अंदर ही पूरी हो गई थी। इसके अलावा असाबी बीमारी 1 महीने के अंदर अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गया था और जिस्मानी कमज़ोरी जो है वो मेरी ख़त्म हो गई, जो अंदरूनी तौर पे इंटरनली जो मुझे वीकनेस फ़ील हो रही थी। तो सिर्फ 2 चीज़ें मैंने इस्तेमाल की। रात को सोने से पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले मैं 7 दाने कलवंजी के इस्तेमाल करता और फिर दिन को जो है मुख्तलिफ़ औकात में वक्फे से तलबीने का इस्तेमाल करता रहा। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में किस कदर इनकलाबी तब्दीलियाँ आती हैं। ठीक है, यकीन कीजिएगा, जब ये चीज़ें मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो इंसान को अफसोस होता है कि यार आज तक मैं कहाँ भटकता रहा, कहाँ मैं गाफिल रहा, क्यों कर मैंने इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। यानी ये कलवंजी के साथ और तलबीना के साथ उन बीमारियों का मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हुई, जो 7-8 सालों से मैं डॉक्टर्स के साथ जो है ना इंटरेक्शन में रहा और 7-8 सालों से डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन में रह के मैं इलाज कराने की कोशिश करता रहा। सिर्फ 1-1.5-2 महीने के इस्तेमाल से ही वो तमाम बीमारियां बहुत हद तक रिकवर हो गई हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।